जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन चंद बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल का मिसयूज़ भी किया जा सकता है, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके उनसे पैसे भी मंगवाए जा सकते हैं, या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी मिस हैंडल किया जा सकता है, या आपके जो बैंक अकाउंट्स है उनको भी हैक किया जा सकता है। इन सब परेशानी से बचने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा किन किन बातों का ख्याल रख के आप मोबाइल को ट्रैक भी कर सकते हैं और बहुत बड़ी परेशानी से भी बच सकते हैं। जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाए तो सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल की सिम बंद करवानी है। आप फ्रेंचाइज चले जाएं, वहाँ जाकर आप अपनी सिम बंद करवाएं। सिम बंद करवाने से आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अगर मैं सिम बंद करा दूं तो मेरा मोबाइल ट्रैक कैसे होगा। अरे भाई, मैं आपको बताऊं कि मोबाइल ट्रैक के लिए मोबाइल की एक ट्रैकिंग आईडी होती है, उसके ज़रिए मोबाइल को ट्रैक किया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सबसे पहले मोबाइल सिम बंद करवाएं। दूसरा जो सबसे अहम है, वो जब भी आपका मोबाइल चोरी हो या गुम हो तो जो आपकी फ़ाइनेंशियल ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट्स की ऐप्स हैं, तो उसको फ़ौरी तौर पर बंद करवा दें। आप फ़ौरी तौर पे बैंक की हेल्पलाइन पर राब्ता करके उसको बंद करवा सकते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जब भी आपका मोबाइल गुम हो तो आप पीटीए की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर ई सर्विस में जाकर आप जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल अप करें। जब ई सर्विस में आप एमई नंबर दर्ज करके आप अपना मोबाइल को ब्लॉक कर देंगे तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल ब्लॉक होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरा मोबाइल ब्लॉक हो जाए तो मेरा मोबाइल ट्रैक कैसे होगा। तो वंस अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपका मोबाइल जो ट्रैक होता है वो मोबाइल की ट्रैकिंग आईडी पे होता है। मोबाइल ब्लॉक करने से मोबाइल को मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है। चौथी अहम बात कि जिस जगह पर आपका मोबाइल गुम हुआ है या चोरी हुआ है तो उसके मुतलका थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज करवाएं। जब एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप तफ्तीशी के राब्ते में रहें और इंशाल्लाह आपका एक हफ्ते के अंदर आपका मोबाइल ट्रैक हो जाएगा। यही सिंपल प्रोसीजर है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं। तो जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और मेरी वीडियो आप उन लोगों से भी शेयर करें जिनका मोबाइल चोरी हो गया है या गुम हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।